वेलकम टू यू सरस्वती क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं योगेश राघव। देखिए, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आर्मी के लिए कुछ विशेष क्वेश्चन मेरे पास हैं जो हम 10 साल से स्टूडेंटों को दे रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसलिए आज इनको देखिए सभी टॉपिक से लिए हैं, बायो से भी हैं, फिजिक्स से भी है, केमिस्ट्री से भी है, संविधान से भी है, इकोनॉमिक्स से भी है, मतलब सभी से, ज्योग्राफी से भी है, सभी टॉपिकों से क्वेश्चन है, प्रत्येक सब्जेक्ट से क्वेश्चन है। तो देखिए प्यारे छात्रों, ये जो क्वेश्चन है ये आपके आर्मी में सिलेक्शन कराने में बहुत सहायक होंगे। तो इसीलिए मैं आज आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो पढ़ाने वाला हूं। और ध्यान दीजिए, देखिए बच्चा क्या होता है, सुबह 4 बजे उठता आर्मी वाला बच्चा, ग्राउंड में जाता, 2 घंटे मेहनत करता, फिर पूरे दिन वो बच्चा थक जाता है, फिर शाम को फिर 2 घंटे मेहनत करता है, वर्कआउट करता है, 4 घंटे वो अपनी दौड़ को देता है, 1 घंटा वो अपना आने जाने पर, 5 घंटे वो दौड़ के लिए अपना फिजिकल के लिए बिगाड़ता है। उसके बाद वो पढ़ाई में क्या होता है, पढ़ाई में उसका मन कम लगता है। उस मन को लगाने के लिए और सिलेक्शन में सहायक के लिए रिटन परीक्षा में, तो ये हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आर्मी के लिए देखिए आपको जो विशेष क्वेश्चन है इनको हम आपको बताएंगे आर्मी के लिए। तो देखिए पढ़ना है हमें, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसमें टॉपिक लिखा है आर्मी की लिखित परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है, मैंने अभी बताया था पहले। तो पहले छात्रों देखना है हमको, पहला क्वेश्चन है भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है और किस देश से छोड़ा गया। तो पहले छात्रों पहला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है और किस देश से छोड़ा गया। तो देखिए ये क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट प्रथम पहला उपग्रह भारत के ने बनाया है और वो रूस से छोड़ा गया था। रूस में एक जगह है कॉस्मोड्रोम, जो रूस के अंदर है, जैसे भारत के अंदर हमारे यहां से बालासोर का हीलर द्वीप है, कुछ राजस्थान से हमारे परीक्षण होते हैं, ऐसे ही वहां ये रूस में जो छोड़ा गया वो स्थान था कॉस्मोड्रोम, वहां से रूस में आर्यभट्ट छोड़ा गया। क्योंकि रूस से ही क्यों छोड़ा, क्योंकि रूस हमारा पहले से मित्र राष्ट्र देश रहा है, तो इसलिए हमने रूस से पहला अपना उपग्रह छोड़ा। फिर दूसरी बात आ जाती है सूर्य की किरण व हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित हैं। तो प्यारे छात्रों, जो हमारा सूर्य किरण वो हाइड्रोजन बम है वो हमारा नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर आधारित है। एक चीज और अब आता है परमाणु बम। परमाणु जो बम है वो हमारा नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, ठीक है। ये प्यारे छात्र क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। अब बात आ जाती है सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाई जाती है। तो देखिए प्रोटीन, मैंने पहले आपको बायो में भी चैप्टर पढ़ाया था प्रोटीन क्या होती है। देखिए प्रोटीन जो है हमारे एंजाइम होती है, जो हमारे शरीर में जो क्षतिपूर्ति है उनको विकास के लिए सहायक प्रोटीन होती है। तो किस में मिलती है, वो सोयाबीन में मिलती है, दाल जो सभी होती है दालों में मिलती है, और मशरूम, ठीक है। जो आपने देखा होगा छतरी टाइप सफेद सफेद बरसात के बाद जो गाँव में गोबर उसके ऊपर उड़ जाती है, लेकिन इसकी जो हमारी खेती होती है, गाँव में तो वैसे होता है लेकिन इसकी हमारी खेती होती है मशरूम की, ये कवक के रूप में पाया जाता है, ठीक है। अब है तो अगला क्वेश्चन है प्यारे छात्रों, सर्वाधिक विटामिन सी किस में पाई जाती है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है बहुत ज्यादा कि विटामिन सी सर्वाधिक किस में पाई जाती है। तो हमारी विटामिन जो सी है सर्वाधिक पाई जाती है आंवले में, फिर संतरा में, नींबू में। हम कह सकते हैं कि विटामिन सी खट्टे फलों में पाई जाती है, खट्टे फलों में, जो रसीले खट्टे फल होते हैं उनमें हमारी विटामिन सी पाई जाती है। अब है सर्वाधिक यूरेनियम किस देश में पाई जाती है। देखिए यूरेनियम एक बहुत महंगी धातु है, ठीक है। पहले तो ये ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक पाई जाती है, लेकिन अब इसकी जो खनिज भंडार है वो हमारे कनाडा में ज्यादा हो गए, तो इसलिए अब कनाडा में सर्वाधिक पाई जाती है। दूसरे नंबर पर हमारा ऑस्ट्रेलिया है। ये बहुत महंगी धातु है, ये हमारी जो परमाणु रिएक्टर होते हैं उनको में बिजली बनाने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे आपके यूपी में डिस्ट्रीब्यूशन शहर में है आपका नरोरा परमाणु केंद्र, वहां पर यूरेनियम से बिजली बनाई जाती है। अब आ जाता है प्यारे छात्रों, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है।
तो प्यारे छात्रों, सर्वाधिक जो हमारी गैस है वायुमंडल वो नाइट्रोजन है, और कितने परसेंट है? 78%। दूसरी गैस है हमारी ऑक्सीजन, वो कितने परसेंट है? 21%। ध्यान रखें, अगर हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस नहीं होगी तो हमारे आग वायुमंडल में, पेड़ों में आग बहुत जल्दी लग जाएगी। क्यों? कि एक ये ठंडी गैस होती है, और दूसरे नंबर की बात है हमारी, एक ये गैस पेड़ पौधे को बढ़ाने में सहायक होती है। तुमने देखा होगा पहले छात्रों, हम यूरिया लगाते हैं तो यूरिया में भी 46% नाइट्रोजन होता है, तो इसलिए पेड़ पौधे बढ़ने के लिए नाइट्रोजन गैस हमारे लिए अति आवश्यक है। दूसरी ऑक्सीजन, मनुष्य ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, पेड़ पौधे ऑक्सीजन निकालते, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते। तो इसीलिए ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट गैस है, और ये हमारी पृथ्वी पर सर्वाधिक ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। अब बात आ जाती है सूर्य में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है। तो यहाँ दो गैस है, पहले नंबर की हाइड्रोजन, दूसरे नंबर हीलियम। हाइड्रोजन एक ठंडी गैस है जो हमारी सूर्य पर पाई जाती है, ठीक है, लगभग ये 70% पाई जाती है। हीलियम हमारे वायुमंडल में 26.5% पाई जाती है। देखिए कहीं इस गैस को 70 से 72% एग्जाम में दे देता है, और ये पाई जाती है 26 से 27% के बीच में, क्योंकि हीलियम एक ठंडी गैस है। मतलब हीलियम एक सबसे हल्की गैस है जो हमारी, तुमने पढ़ा होगा पहले छात्रों, ये हमारी कृत्रिम ऑक्सीजन बनाने के लिए भी काम आती है, और ये वायुयानों के टायरों में भरी जाती है हीलियम। जो हमारे गैस के गुब्बारे होते हैं उनमें भी हीलियम भरी जाती है, क्योंकि एक ठंडी गैस है। इसलिए 26.5% के लगभग 26.5% हमारी सूर्य में ही गैस पाई जाती है, दूसरे नंबर की गैस। अब आ जाती है बात, लोकसभा व राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। देखिए पहले मैं लोकसभा थोड़ा समझाता हूं। देखिए लोकसभा जो है हमारे प्यारे छात्रों, एक संसद 3 चीजें मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और आपकी राष्ट्रपति। तो लोकसभा जो हमारा एक संसद का निम्न सदन है, ठीक है, इसको हम अस्थायी सदन भी कहते हैं। राज्यसभा हमारा उच्च सदन है, इसे हम स्थायी सदन कहते हैं। तो इसकी कार्यकाल की बात की गई, तो हमारा जो अस्थायी सदन है उसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। इसके 5 वर्ष के बाद दोबारा चुनाव होते हैं। जो हमारा राज्यसभा है प्यारे छात्रों, इसके 6 वर्ष का होता है कार्यकाल। इसके प्रत्येक 2 वर्ष में 2/3 भागों का चुनाव होता है, ये कभी भी भंग नहीं होती है, और लोकसभा कभी भंग हो जाएगी 5 साल के बाद। इसका बहुमत टूट जाएगा तो ये 5 साल के बाद भंग हो जाती है, ठीक है। तो पहले छात्रों ये समझ में आ गया होगा। अब है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो है नील नदी। और प्यारे छात्रों अगर चौड़ी नदी पूछेगा तो चौड़ी जो नदी है हमारी अमेजन है, जो उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है। अगर भारत की बात की जाती है तो सबसे जो बड़ी नदी भारत की वो गंगा नदी है, ठीक है। अब बात आ जाती है जल में कितने प्रतिशत कैलोरी पाई जाती है। देखिए जो बिसलरी का हम पानी पीते हैं उसमें कितने प्रतिशत कैलोरी होती है, उसमें 0% कैलोरी होती है, ठीक है। अब एक चीज आ जाती है, अगला है, देखिए अभी जल ही जीवन है, एक हमारा एक मिशन चला जल ही जीवन। अगर हमारा ये माना जाता है जल नहीं तो पैदा किया जा सकता है और नहीं जल को हम नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन जल को हम बार बार पीते हैं, हम इतना पानी पीते हैं, जाता कहाँ। देखिए हमारा पसीने के रूप में कुछ बाहर निकल जाता है, कुछ हमें अवसर हमारे जो भीतर ग्रंथियां होती हैं, कुछ हमारे भोजन रूप में, तो ये हमारे शरीर में अवशोषण इसको शरीर कर लेता है। अब बात आ जाती है वन शोध संस्थान। वन शोध संस्थान जहां पर वनों का शोध होता है वो कहां पर है, वो है देहरादून उत्तराखंड में, ठीक है प्यारे छात्रों। अब बात आ जाती है कि वन सबसे अधिक पाए कहां जाते हैं। देखिए सबसे अधिक जो वन है, अधिक वन है हमारे मध्य प्रदेश में, और कम वन जो है, सबसे कम वन है हरियाणा। सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में और कम वन है हरियाणा में, ठीक है। आगे भारत को संस्कृत में क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन ये है। देखिए भारत को संस्कृत में कहते हैं सिंधु, ठीक है। अब एक चीज आ जाती है बात कि जी हम
अरबी भाषा में भारत को क्या कहते हैं? देखिए हिंदुस्तान। अब ये क्वेश्चन बन जाता है कि हिंदुस्तान नाम किसे रखा? तो ये हमारा जो रखा था, जो प्राचीन मुस्लिम इतिहासकार थे, उन्होंने भारत का नाम हिंदुस्तान रखा। अब बात आ जाती है जी, भारत को इंडिया किसने कहा? देखिए भारत को जो इंडिया कहा, पहले भारत को इंडिगो कहते थे, इंडिगो से धीरे धीरे इंडिया हुआ, और इंडिया जो नाम रखा वो रखा यूनानियों ने। ठीक है प्यारे छात्रों, अब बात आ जाती है, अब आप पूछेंगे कि सर फिर भारत कैसे रखा? देखिए राजा भरत के नाम पर हमारा नाम भारत का भारत रखा। अब आप पूछेंगे सर तो फिर आर्यव्रत कब नाम रखा? देखिए आर्यव्रत भारत का सबसे प्राचीन नाम है, जो सबसे पहले कहते हैं कि भारत में सबसे पहले आर्य आए थे, तो आर्यों ने ही भारत का नाम आर्यव्रत रखा। ठीक है प्यारे छात्रों, अब बात आ जाती है, अगला क्वेश्चन है भारत किस महाद्वीप पर स्थित है? तो भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है, जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है प्यारे छात्रों, समझ में आ रहा होगा। अब कोई अगले क्वेश्चन देखते हैं। यह है पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की थी? तो देखिए पहले छात्रों, जो हमारी कांग्रेस पार्टी है, इसकी स्थापना सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1885 में ए.ओ. हयूम, एक कांग्रेस था, उसके द्वारा मुंबई में की गई। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेता है, ये कई बार आया भी है। अब अगला है, होम रूल लीग की स्थापना कब और किसने की? देखिए होम रूल जो लीग है उसकी स्थापना 1916 में एनी बेसेंट ने की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, लोहे को जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? देखिए जंग से बचाएंगे लोहे को, उस पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। और देखिए एक चीज और बताता हूं, जो लोहे पर जंग लगता है वो ऑक्सीजन और नमी के कारण लगता है। ठीक है, और एक चीज और है, जब जंग लग जाता है तो तुमने देखा होगा कि जब कबाड़ी हमारे लोहे को लेता तो पहले उसको झाल लेता है। तो यहीं से एक क्वेश्चन बनता है कि जंग लगने के कारण लोहे पर भी वजन बढ़ जाता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा स्तनधारी जंतु कौन सा है? देखिए सबसे बड़ा स्तनधारी जो हमारा जंतु हुआ हुआ है नीली व्हेल। ठीक है प्यारे छात्रों, आपको समझ में आ गया होगा। अब है अगला क्वेश्चन है, कुनैन किससे प्राप्त होती है? जो कुनैन हमारी प्राप्त होती है वो सिनकोना की जो वृक्ष है उसकी छाल से प्राप्त होती है। कुनैन हमारे ज्वर बुखार की दवाई बनाने के लिए काम आती है। अब अगला है, वायुमंडल को कौन सी गैस सर्वाधिक प्रदूषित करती है? देखो वायुमंडल को सबसे अधिक जो प्रदूषित करती है वो गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। यह गैस आपको मोटर गाड़ी के जो धुएं से निकलती है वो उससे निकलती है गैस, जो वायुमंडल को सबसे अधिक प्रदूषित करती है। ठीक है, अब अगली है, कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो कौन सी मिट्टी उपयुक्त है छात्रों? काली मिट्टी। ठीक है, जो सबसे अधिक ये काली मिट्टी गुजरात में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तंबाकू की पत्ती व चाय में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? देखिए तंबाकू की पत्ती व चाय में सबसे अधिक पाया जाता है निकोटीन। ठीक है प्यारे छात्रों, निकोटीन एक कह सकते हैं इसको, निकोटीन में नशीला की प्रकृति होती है, नशीली प्रकृति होती है। ठीक है, अब आ जाती है, कुंभ के मेले की शुरुआत किसने की? देखिए कुंभ के मेले की जो शुरुआत की थी वो हर्षवर्धन ने की थी। और भारत में प्रत्येक कहते हैं ना कि नहीं कुंभ ना कुंभ का मेला जो 12 साल बाद आए, तो कुंभ का मेला 12 वर्ष बाद लगता है। और हमारा जो मेन कुंभ लगता है वो 4 जगह लगता है, हरिद्वार नंबर 1, नंबर 2 प्रयागराज, नंबर 3 उज्जैन और नंबर 4 नासिक। ठीक है, अगला है, ताजमहल का वास्तुकार वह मिस्त्री कौन था? वास्तुकार है जो हमें नक्शा देता है, तो वह है उस्ताद ईसा पहले छात्रों। और जो बनाया था वो अहमद लाहौरी मिस्त्री था, उसने बनाया था। ये कहते हैं कि इसके बनाने के बाद इसके हाथ काट दिए गए थे।
शाहजहां ने इसके हाथ काट दिए गए थे, कटवाए थे, क्योंकि शाहजहां ने मुमताज जो इसकी बेगम थे उसकी याद में बनवाया था। ठीक है, और कहां पर है ताजमहल? आगरा में है। ठीक है, अब अगला है मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? देखिए सामान्य तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस में होगा 37 डिग्री, केल्विन में 310 और फ़ारेनहाइट में 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है सबसे प्राचीन धातु कौन सी है? तो कहने मतलब तांबा। तांबा हमारी सबसे प्राचीन धातु, जो सबसे अधिक जो पाई जाती है वो राजस्थान की खेतड़ी खान है उसमें पाई जाती है, और विश्व में पाई जाती है चिली में। अब तांबे को शुद्ध किससे करते हैं? तांबे को शुद्ध करते हैं अपघटन विधि से। ठीक है प्यारे छात्रों, अगला क्वेश्चन है सबसे शुद्ध जल किसका होता है? तो सबसे शुद्ध जल जो होता है वो वर्षा का होता है। ठीक है, अब अगला है शून्य की खोज किसने की? अगला क्वेश्चन है, मैंने ही नीचे डाल दिया। तो शून्य की खोज जो की है वो की है आर्यभट्ट ने। ठीक है, तो क्या माना जाता है कि भारत ने ही पूरे विश्व को गणित दिया है। ठीक है, ये दशमलव पूछे या शून्य पूछे तो उसकी खोज किसने की? वो आर्यभट्ट ने की है, और देश आए तो भारत। ठीक है, तो प्यारे छात्रों ये आपके समझ में आ गए। ये बड़े इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए ये आर्मी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, देखना और उनको नोट करना है अपनी कॉपी में। तो प्यारे छात्रों जो आज हमने बताए इनको गहनता से देखना है, और हमारी जो वीडियो इसको आपको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।